परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंस के जेल में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था बसदेव जी से, बाबा जब मैं 11 वर्ष का हो जाऊंगा तो इस पापी कंस को मैं समाप्त करूंगा और कंस को समाप्त करके मैं धरती पर धर्म की एवं प्रेम की स्थापना करूंगा। लेकिन कमलेश बाबू जी आज 11 वर्ष से भी 51 दिन ज्यादा के भगवान जी हो गए, लेकिन भगवान ने अभी तक पापी कंस को मारा नहीं। जब अभी तक कंस मरा नहीं, धरती पर धर्म की स्थापना हुई नहीं संतोष बेटा, तो स्वर्ग के देवताओं को चिंता हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान कंस को मारना भूल तो नहीं गए हैं। रास रचाते रचाते, माखन चुराते चुराते, गैया चराते चराते कहीं भगवान कंस को मारना भूल तो नहीं गए। या पर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कंस के पापों का घड़ा भर ना पाया हो। तो देवताओं ने प्रार्थना करके देवर्षि नारद जी को स्वर्ग से मथुरा में भेजा। आप मथुरा जाइए नारद जी, और निवेदन है आपसे, यदि कंस के पापों का घड़ा ना भरा हो तो ऐसी लीला करके आना कि कंस के पापों का घड़ा जल्दी भर जाए और भगवान कंस को समाप्त कर दे में। और यदि भगवान कंस को मारना भूल गए हो तो कंस को याद, भगवान यदि कंस को मारना भूल गए हो तो भगवान को याद दिला कर क्या हो कि प्रभु आपका अवतार केवल रास रचाने नहीं हुआ, आपका अवतार केवल माखन चुराने नहीं हुआ, आपका अवतार केवल गैया चराने नहीं हुआ, बल्कि आपका अवतार कंस जैसे अत्याचारी, कंस जैसे आतंकवादी और कंस जैसे पापी को समाप्त करने के लिए भी हुआ है। जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना की देवर्षि नारद जी से, देवर्षि नारद जी स्वर्ग से हरि गुण गाते हुए, बीणा बजाते हुए वो सीधे मथुरा में आ गए। ध्यान से सुन। जैसे नारद जी मथुरा में आए, क्या देखा कि पापी कंस के पापों का घड़ा बिल्कुल लबालब भर चुका है, बिल्कुल लबालब भरा है घड़ा। तो जब पापी कंस के पापों का घड़ा लबालब भरा है तो मर क्यों नहीं रहा है? नारद जी ने देखा कंस के पापों का घड़ा तो पूरा भर गया, लेकिन कंस की मौत लिखी है भगवान श्री कृष्ण के हाथों से। और भगवान कहाँ है? बोलो ना। भगवान है वृंदावन में, कंस कहाँ है? मथुरा में। जब तक भगवान वृंदावन से मथुरा आएंगे नहीं तब तक पापी कंस मरेगा नहीं, और जब तक पापी कंस मरेगा नहीं तब तक धरती पर धर्म की स्थापना होगी नहीं। नारद जी ने सोचा मैं ऐसी लीला करवाऊं जिससे पापी कंस जल्दी से भगवान को मथुरा बुलावे और भगवान इसको जल्दी से मारे। तो नारद जी हरि गुण गाते, बीणा बजाते सीधे कंस के राज सिंहासन के सन्निकट पहुंचे। जैसे कंस ने देखा, गद्दी से उतरा, नारद जी को प्रणाम किया, गुरुजी कैसे हो? नारद जी ने कहा मैं तो अच्छा हूं, लेकिन तुम एक बात बताओ, कृष्ण को कब मारोगे? ताली बजाओ मेरे प्यारे। ये नारद लीला है, ये बताओ कृष्ण को कब मारोगे? इतना ही कहा है राजू भैया, देवर्षि नारद जी ने कंस की आंखों से झर झर आंसू बरसने लगे। गुरुदेव उस कृष्ण को मारने के लिए जितनी शक्ति थी, जितनी ताकत थी, मैंने सब लगा दी। अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, ये जितने असुर थे मैंने कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में, वृंदावन में, नंदगांव में सब भेजे, लेकिन जो भी राक्षस कृष्ण को मारने गया वो लौट करके मथुरा वापस नहीं आया। मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा लौट करके। बहुत परेशान हूं, थक गया हूं। नारद जी ने कहा एक उपाय मैं बताऊं। बताओ ना गुरुदेव।
मैं तो बहुत परेशान हूं। तुम अपनी मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन रखो और धनुष यज्ञ को देखने के लिए कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा बुलाओ। जब वो दोनों कृष्ण और बलराम मथुरा आ जाए में धनुष यज्ञ को देखने के लिए, यहाँ पर तुम्हारी शक्ति ज्यादा होगी, तुम्हारा बल ज्यादा होगा, यहाँ तुम्हारा साम्राज्य है, यहाँ पर उन दोनों को तुम आराम से मार सकते हो। गुरुजी ये उपाय तो मुझे आज तक किसी ने बताया ही नहीं था, ये अच्छा काम मैं कब करूं? तो नारद जी बोले अच्छे काम में देरी नहीं करना चाहिए, तू मेरा चेला है, मैं तेरा गुरु हूँ, इसलिए एक बात बताने जा रहा हूँ। परसों के दिन मैं तुम्हारे हाथों से वृंदावन के कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहूंगा। जैसे नारद जी ने ऐसा कहा तो न कंस का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, खड़ा हुआ, गुरुदेव यदि आपकी कृपा रही तो परसों के दिन मेरे हाथों से वो कृष्ण बलराम दोनों मारे जाएंगे। पक्का ना? बोले पक्का। और नारद जी आकाश मार्ग से चले और ठीक 2 मिनट में पहुंच गए वृंदावन। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। सायं का समय था, भगवान श्री कृष्ण गायों को चरा करके नंद महल की ओर आ रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा नारद कैसे हो? नारद जी बोले मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आप ये बताओ पहले उस कंस को कब मारोगे? ताली बजाओ मेरे प्यारे। उस कंस को कब मारोगे? भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते बोले पहले ये बताओ कि 5 मिनट के पहले कंस से क्या बोल के आए हो? बोलो ना, अटकना है। 5 मिनट के पहले कंस से क्या बोल के आए हो? कंस से बोल करके आए हो कि कृष्ण को कब मारोगे, और कृष्ण के पास आकर के बोल रहे हो कि कंस को कब मारोगे। संतोष कहता है पाठक से हमेशा, यहाँ की बात को जो वहां करे और वहां की बात को जो यहाँ करे, ये नारद लीला भगवान कहते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। नारद जी की आंखों में अश्रु आ गए। प्रभु मैं वहां की बात को यहाँ नहीं करता, मैं यहाँ की बात को वहां नहीं करता, बल्कि मैं तो केवल वो कार्य करता हूँ, मैं केवल वो सेवा करता हूँ जिससे हमारे भगवान की लीला में सहायता हो जाए। प्रभु यदि मैं कंस से ऐसा बोल करके नहीं आता तो आपको मथुरा बुलाएगा नहीं, यदि आपको मथुरा बुलाएगा नहीं तो आप मथुरा जाओगे नहीं, और जब तक आप मथुरा जाओगे नहीं तब तक वो पापी कंस मरेगा नहीं, और जब तक पापी कंस मरेगा नहीं तब तक धरती पर धर्म की स्थापना होगी नहीं। परमात्मा आपका नारद आपके चरणों में विनती करता हुआ निवेदन करता है, आप मुझे अच्छा बोलो या बुरा बोलो, लेकिन परसों के दिन मैं आपके हाथों से उस आतंकवादी पापी कंस के लिए मरा हुआ देखना चाहूंगा। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, नारद मेरी बात भी सुन लो, ना तो मैं किसी को जन्म देता हूं और ना ही मैं किसी को मारता हूं। तो नारद जी बोले फिर मरते कैसे हैं और जन्म कैसे लेते हैं? भगवान बोले इंसान अपने कर्मों के आधार पर ही जन्म लेता है और इंसान अपने कर्मों के आधार पर ही धरती माता से विदाई लीला ले लेता है। सब भैया कर्मों का खेल है, जैसे कर्म करोगे उन्हीं कर्मों के आधार पर आपको फल की प्राप्ति होगी। नारद यदि परसों पापी कंस की जिंदगी का मानो बेटा यदि आखिरी दिन होगा तो वो कंस आकाश से लेकर के पाताल में कहीं पर भी छिप जाएगा, लेकिन वो कंस बच नहीं पाएगा, मौत उसको ढूंढ करके ले आएगी। लेकिन परसों के दिन कंस की जिंदगी का आखिरी दिन नहीं होगा तो मैं भगवान जरूर हूँ, मैं अपने 1000 रूप भी धारण कर लूंगा, लेकिन मैं भी उस कंस को मार नहीं पाऊंगा।